गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में। आपको मैथ के सॉल्यूशन के लिए अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरे मैथ के सॉल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज का हमारा सॉल्यूशन घात तथा घातांक पर है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज हम लोग प्रश्नमाला 4A का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हम लोग को मान निकालना है। तो पहला नंबर है 4⁻³ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार क्या है, 4 है, घातांक क्या है, -3 है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि a⁻m का मान जो है वह होता है 1/a⁻m। तो इसी आधार पर हम 4⁻³ को लिख सकते हैं 1/4⁻3। और 1 का मान 1 होता है और 4 का पावर 3 अर्थात 4 का जो घन होता है वह 64 होता है। इसी के साथ हमारा ये पहला सवाल क्लियर होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें आपको दिया गया है -5⁻2 का मान कितना होता है। ये सवाल भी सेम ऊपर वाले सवाल जैसा है। आप देख सकते हैं इसमें आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिए, -5 दिया हुआ है। घातांक क्या है, -2 है। -2 है तो पहले हम लोग को सबसे पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए फिर उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 1/-5/2। 1 का मान 1 होता है और माइनस का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 इसका मान 25 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/25। तीसरा नंबर का सवाल है 3⁻⁻1 और उस पे पावर -4। यहाँ जो हम लोग सूत्र यूज करेंगे वह है a⁻m होल टू द पावर n। इसका मान होता है a⁻m इंटू n। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 3⁻1 इंटू -4 बराबर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 4 हो गया, और 3⁻4 इक्वल टू होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है 1/3⁻³ ये सवाल और आसान है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं आधार क्या है, 1/3, घातांक क्या है, -3। घातांक जो है वो आपका माइनस में है। इसे प्लस में लाने के लिए हम लोग को 1/3 को सिर्फ उल्टा देना है। 1/3 को उल्टाने पे हम लोग को मिलेगा 3/1, और ये आपका घातांक माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब 3/1 का मान 3 होता है और उस पर घातांक हो गया 3, और 3 का घातांक जो होता है वो 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है -1/4 का मान कितना होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं घातांक किस में है, माइनस में है, और माइनस में हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसे प्लस में करना पड़ता है। और प्लस में करने के लिए अंदर के भिन्न को उल्टाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका -4/1 टू द पावर 3, और -4/1 -4 होता है उस पर पावर 3। माइनस को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो यहाँ आप हम लोग माइनस लिख लेंगे। और 4 का क्यूब आप तो जानते ही हैं, पिछले वीडियो में भी आपको मैंने याद करवाया था।
4 का क्यूब 64 होता है। अब हम लोग पहले नंबर का अंतिम प्रश्न को देखेंगे, जो है 1/2⁻⁻1 होल टू द पावर -2। तो आप देख सकते हैं होल टू द पावर -2 दिया हुआ है, माइनस होने के कारण हम लोग इसे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे ही ये प्लस करेंगे ये वाला क्या होगा, आपका उलट जाएगा, अब हो जाएगा 2 टू द पावर -1/1। और किसी भी संख्या, जैसे हम लोग जानते हैं 8/1 8 होता है, 7/1 7 होता है, उसी प्रकार से 2 टू द पावर -1/1 ये 2 टू द पावर -1 हो जाएगा और उस पर पावर 2 हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n होता है। इसी आधार पर हम इसे लिखेंगे 2 टू द पावर -1 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर -2। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग फिर से का तरीका लगाएंगे। करना क्या है, सिंपली माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको नीचे डाल देंगे, 2 टू द पावर 2 ऊपर में 1 आ जाएगा और हम लोग जानते हैं 1 का 1 ही रहेगा और 2 टू द पावर 2 का मान 4 होता है। तो हम लोग दूसरे नंबर का सवाल पे चलते हैं। दूसरे नंबर के सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 नंबर के पहला सवाल है आपका 8 पे पावर 3 भागा 4 पे पावर 2 होल टू द पावर -4 इंटू 8 पे पावर 3। देखने से थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं आधार 8 है, आधार 4 है, आधार 8 है। तो आधार को हम लोग को पहले बराबर करना होगा। अगर आधार आपका बराबर हो जाता है तो आपका सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 का घन 8 होता है, तो 8 को लिखा गया 2 पे पावर 3 और होल टू द पावर 3 भागा 4 को क्या लिख सकते हैं, या 2 पे पावर 2 होल टू द पावर 2 टोटल टू द पावर -4 इंटू 8 को फिर लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 उस पे पावर 3। तो ये हमारा हो गया 2 पे पावर 3 तिया 9 भागा 2 पे पावर 2 दूनी 4 होल टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 9। अब हम लोग एक फार्मूला बताए हुए हैं, आपको याद कीजिएगा, a टू द पावर m भागा a टू द पावर n क्या होता है इसका मान। तो चूंकि देखिए आधार समान है, घातांक अलग अलग है और दोनों के बीच में भागा का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को सेम रहने देंगे और घातांक को घटा देंगे। हम लोग वही नियम यहाँ भी लगाएंगे, 2 पे पावर 9 -4 हो जाएगा होल टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 9 बराबर 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 9। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे आपको हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू -4, दोनों को गुना कर देना है तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 2 टू द पावर 5 चौके 20, आगे में माइनस लग जाएगा इंटू 2 टू द पावर 9। फिर हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला आपको मैंने बताया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये क्या होता है, देखिए फिर से आधार क्या है, सेम है, घातांक क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग को आधार लिख के और चूंकि बीच में गुना है तो घातांक को जोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, 2 पे पावर क्या हो जाएगा -20 प्लस 9 इक्वल टू 2 पे पावर -11। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल की ओर, जो है -3 टू द पावर -4 इंटू 1/9 टू द पावर -3। तो आप सॉल्व करने से पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा, आपका घातांक क्या है, माइनस में है। माइनस में है तो सबसे पहला काम जो हम लोग का है वह है घातांक को प्लस में करना। तो घातांक को प्लस में कर लेंगे हम लोग, 1/,
ये हमारा हो जाएगा 1/-3 इंटू, और इसको उल्टा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 9/1 तो ये हमारा हो गया 1/, पे पावर 4 है और माइनस पे पावर सम संख्या प्लस होता है, तो प्लस को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 इंटू, और ये हमारा हो जाएगा 9/3। अब हम लोग सिंपली इसको इसी तरह से रहने देंगे, ये हमारा वो इसी तरह से रह जाएगा, और 9 को हम लोग लिख लेंगे 3 का स्क्वायर और उस पर पावर 3। ये हमारा हो गया 1/3 इंटू 3 a⁴m इंटू n। तो ये दोनों क्या होगा, घातांक गुना हो जाएगा, 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए ये हमारा हो गया 3⁶/3⁴। इसको हम इस तरह से, अब हम यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n बराबर a⁴m - n। तो ये क्या हो जाएगा, 3⁶ बराबर 3⁶ में से 4 गया, क्या हुआ 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है -5⁴ इंटू 125⁻12 इंटू 25⁻13 इंटू 1/5⁻16। आप देख सकते हैं आधार -5 है, 125 है, 25 है और 1/5 है। तो हम लोग को पहले आधार बराबर करना होगा, बाद में हम लोग इस पे फॉर्मूला लगाएंगे और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -5⁴ था, तो माइनस पे पावर सम संख्या प्लस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 5⁴। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5⁵ और होल टू द पावर -12 है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 13, और 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 5 जैसे ही ये 1/5 को उल्टा ये 5 हो गया, और यहाँ पे जो +16 था ये हमारा -16 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना है। 5⁴ इंटू 5⁻3 इंटू -12 -36 हो जाएगा, और 5⁵2 इंटू 13 26 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा पहले से दिया हुआ 5⁻16। अब आप देख सकते हैं कि आपका आधार क्या है, समान हो गया है। आपका आधार समान हो गया है और बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो आधार को हम लोग लिख के सारे जो है घातांक को जोड़ देंगे। 14 प्लस -36 प्लस 26 प्लस -16 बराबर ये हमारा हो जाएगा 5⁻, प्लस 14 मेरा प्लस में है, 26 भी मेरा प्लस में है, दोनों को जोड़ने पे हम लोग को 40 मिलता है, प्लस -36 माइनस में है, 16 भी माइनस में है, ये दोनों भी जुड़ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 52। अब आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया 5⁴40 प्लस -52। तो 40 मेरा प्लस में है और 52 जो है वो माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लोग सिंपली घटा देते हैं। तो 52 में से 40 गया, क्या हो गया हमारे पास 12। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 52। 52 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। यहीं पे हमारा इस सवाल का भी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है 1/16 गुना -2 पे पावर 15। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर वही काम करना है, आधार को बराबर करना है। तो 1/16 है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/16 जो है 16 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 4, और ये हमारा हो गया -2 टू द पावर 15। माइनस पे पावर विषम संख्या माइनस हो गया और 2 पे पावर 15 2 पे पावर 15 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं
देखिए ये 2 to the power 4 नीचे है, इसको ऊपर ले गए तो ये हमारा हो गया 2 to the power -4 इंटू -2 to the power 15 और ये हमारा माइनस आगे आ गया। और आधार क्या है 2 है और घातांक क्या है अलग अलग है, -4 है और 15 है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो हम लोग क्या करेंगे घातांक को जोड़ देंगे, घातांक को जोड़ देंगे और ये हमारा हो गया -2 to the power -4 + 15 = 11। यहीं पे हमारा इस सवाल का भी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। देखते हैं अगले सवाल की ओर, जो है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 4/5 आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 3 को हटाया है और यहाँ +3 लिख दिया है। और जैसे ही यहाँ से माइनस हटाया ये 4/5 क्या हो गया उलट गया, अब ये 5/4 हो गया। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था a/b/m बराबर क्या होता है a/m/b/m। इसी आधार पर हम इसे लिख सकते हैं 5/3 × 4/3। अब तो बहुत आसान हो गया, आपको पहले से पता है 5 का घन क्या होता है 125 होता है और 4 का घन क्या होता है 64 होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है 3/7 ये फिर देखिए सेम टू सेम ऊपर वाले सवाल जैसा बनेगा, करना कुछ नहीं है, आप इसको उल्टा दीजिएगा। ये आपका हो गया 7/3 और ये -4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऊपर का ऊपर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7/4 और नीचे हो जाएगा 3/4। 7/4 का मान कितना होता है आप करके देख सकते हैं, 7×7 और 7×7 गुना कर लीजिए। 9×9 81, हाथ में 8, 9×4 36, 72 8, 80 का 0 हाथ में 8, 16 16 8 24 2401। और 3/4 का मान जो है वो आपका होता है 3 × 9 9 × 17 17 × 81। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है -7/8 का मान क्या होगा। तो हम लोग फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा -7/2 और नीचे हो जाएगा 8/2। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64। हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगले सवाल की ओर, जो है 9/11 आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है, घातांक किस में है माइनस में है। माइनस को प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 9/11 को उल्टा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 11/9 और 11/9 पावर का मान जो है 11/9 ही होता है। यहाँ पे ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अगला सवाल है -2/7 -3 घातांक क्या है -3 है। -3 को हम लोग क्या करेंगे +3 में बदल देंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा -2/7 को उल्टाना होगा, ये हमारा हो गया -7/2। अब हम लोग -3 का मान माइनस ही होता है, यानी माइनस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और इसको आप अलग से लिख लीजिएगा 7/3 और ये हो जाएगा हमारा 2/3 बराबर -7/3 यानी 7 का घन, और 7 का घन कितना होता है 343 होता है। 2/3 यानी 2 का घन और 2 का घन क्या होता है 8 होता है और ये हमारा सॉल्यूशन तैयार है। अगला सवाल है 8/9 फिर वही सवाल है, आपको देख सकते हैं घातांक किस में है माइनस में है। घातांक को पहले माइनस को हम लोग को हटाना होगा, हम लोग -4 को पहले +4 लिख देंगे और अंदर में जो आधार है 8/-9 इसको उल्टा देंगे, ये हमारा आ जाएगा -9/8। माइनस पे पावर 4 यानी सम संख्या है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये दोनों संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। 9/4 ये हमारा हो जाएगा किस पे a/b/m बराबर क्या होता है a/m/b/m। तो ये हमारा हो जाएगा 9/4/8/4। प्लस को लिखा नहीं जाता है
9 पे पावर 4 कितना हो गया, आप देख सकते हैं 9 9 81, 81 गुना 81 कितना हो गया आपका, एक का एक, ठीक है, 8 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, 8 64 1, 6561। और 8 पे पावर 4 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 4 चौके 16 हाथ में 1, 6 चौके 24 दूनी 48, 49 हाथ में 4, 6 चौके 36 4, 40 40 96। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य कर ले।